हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। और अभी क्या हो गया ना कि शाम का टाइम है, 5:45 बज रहा है। और मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी बात क्या है, चलिए मेरे हस्बैंड को आज खाना था कुछ स्पेशल, क्योंकि उन्होंने कहा कि श्वेता सिंपल सिंपल नाश्ता बना रही हो। तो मैंने कहा कि चलो, और कभी आजकल ऐसा कह रहे थे कि कल तुम पकौड़े नहीं बना सकती हो, आज मैं वैसे नहीं तो बनाना है। तो मैंने कहा कि चलो मैं बेसन की सब बनाती हूँ पकौड़ी। तो मैं उनका ना एक फ़ेवरेट आइटम बना रही हूँ, जो मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। और बहुत कुपी का तो फेवरेट है, हर जगह का फेवरेट जो नाश्ता है, सबको शायद आता भी होगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने स्टाइल से जैसे बनाती हूँ वैसे मैं आपको दिखाऊँ। तो चलिए मेरे किचन में। और आज मेरा ये हो गया है ना कि सबसे पहले तो मैं नाश्ता बनाने का ही प्रोग्राम, सुबह मैंने सिंपल सा खाना बनाया था, कुछ सब्जियां रात की भी रह गई थी तो एडजस्टमेंट होके खाना खाया गया है। तो कुछ स्पेशल नहीं था खाने में भी, और डेली रूटीन का काम फटाफट मैंने करके निपटा दिया है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:45, ये आ जाएंगे 6:15 बजे तक। तो एटलीस्ट मैं 50% तैयारी अभी कर लेती हूँ, फिर 50% बाद में करूँगी। क्योंकि और मैं ज़्यादा बात नहीं करते करते मैं नाश्ता पहले बना लेती हूँ, खिला लेती हूँ, खा लेती हूँ, राय भी पूछ लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करूँगी। चलिए, तो मैं किचन में आपका इंतज़ार करती हूँ। और सुनो सुनो सुनो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी देखिए, मैं नए आलू आ गए थे ना, तो नए आलू को साफ़ करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले उबालने से पहले ही उसको साफ़ कर देती हूँ, मिट्टी वगैरह सब धुल के छील विल के, जैसे एकदम सब्जी जैसा जो आलू छिलते हैं ना वैसे ही कर देती हूँ, जिसके कारण ना बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। और फिर मुझे उसके बाद उसमें कोई काम नहीं रहता है। तो मैं तो अभी देखिए पानी में डाल दी थी, मिट्टी तो बहुत ज़्यादा थी, तो छोटे छोटे आलू मैं ली थी, क्योंकि छोटे आलू बाद में भी मतलब खाना बनाते वक्त ना सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है, तो वो भी छिलते नहीं है। इस समय सफिशिएंट टाइम था तो मैंने उसको बहुत पानी से धुला, 4-5 पानी से धुलने के बाद भी अभी देखिए कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं। फिर मैंने अच्छे से इसको वॉश करके मैंने बैठा दिया कुकर। और सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी चटनी, और आलू उबालने के साथ ना चटनी बनाऊंगी। तो अभी देखिए धनिया को मैं अच्छे से, मेरे पास बहुत ज़्यादा धनिया थी तो मैंने इस बार थोड़ी चटनी अच्छी बनाने की कोशिश दूसरी तरह से बनाऊंगी, लेकिन अब देखते हैं बन पाता भी है कि नहीं। तो अभी देखिए मैं पानी में भिगा दी, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी आप जानते हैं। तो फिर इधर देखिए लहसुन मैं छिल रही हूँ, क्योंकि चटनी में लहसुन और ब्रेड पकौड़े के आलू में भी लहसुन की जो यूज़ करना है। तो मैं सोची थी एक गांठ लहसुन अच्छे से छील लूँ, क्योंकि बिना लहसुन के ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती है। तो फिर यही सब चीज़ें होती है ना, तो फिर मैंने उसको भाई छीलना शुरू किया है। तो बहुत टाइम लग जाता है छिलते छिलते, लेकिन अभी तो शायद जब सही टाइम पे उठी है ना कोई काम करने के लिए, तो मन भी शांत रहता है और सब कुछ भी अच्छे से हो जाता है। इधर देखिए मैं छिल्ली और लहसुन मिर्चा मैंने जार में डाल भी दिया मिक्सी के, और इधर मेरा आलू एकदम अच्छे से हो गया। तो मैं इसको निकाल रही हूँ बाहर, निकालूँ अच्छे से, क्योंकि आलू भी पक गया ना, तो कुकर भी एकदम साफ़ ही हो रहता है, क्योंकि अब छिला नहीं तो थोड़ा सा हाथ से रब कर दूँगी, साफ़ हो जाएगा। इधर मैं बना रही हूँ आलू की फिलिंग की, तैयार कर रही हूँ अपना उतना। तो मैंने लहसुन और मिर्चा जो मैंने लिया था उसको मैं मिक्सी में इसी तरह दरदरा पीस दूँगी, बस 1 सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं। 10 सेकेंड भी कर देंगे ना तो बहुत इनफ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी और इसमें डालूँगी पंचफोरन का तड़का, क्योंकि पंचफोरन के तड़के से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हींग भी आप डाल सकते हो साथ में। तो मैं हींग लाना ना सबसे पहले तो भूल जा रही हूँ मार्केट से। तो अभी देखिए मैंने लहसुन मिर्च का आधा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। जितना आपको डालना हो, आप तीखा जितना पसंद करते हो उतना डाल दीजिए। फिर मैं थोड़ा सा हल्दी और नमक में डालूंगी, बस इसमें फिलिंग के नाम पे ये लहसुन मिर्च का जो टेस्ट आता है ना वही बेस्ट टेस्ट आता है, उसके अलावा मैं कुछ डालूंगी भी नहीं। फिर इन्हें फटाफट से आलू, मैंने जितना मुझे आलू बॉयल मतलब मैश चाहिए मैं उतना आलू फोड़ के, गरम गरम रहता है ना तो बहुत अच्छे से मैश भी हो जाता है। ये आलू जो ठंड के आलू होते हैं ना वो गरम गरम ही सबसे ज़्यादा अच्छे से बन भी पाते हैं कुछ भी उसका। तो मैं यहाँ पे फटाफट से भून लेती हूँ। भूनने में बस ज़्यादा टाइम नहीं, तो लहसुन मिर्चा जहाँ पका उसके बाद ज़्यादा कुछ करना, मिलाना है। और फिर अभी धनिया मैंने डाला था ना, धनिया धुलने के लिए, तो मैंने उसको धुल करके अच्छे से थोड़ा सा डालूंगी इसमें। और अभी थोड़ा सा सिर्फ अमचूर पाउडर डालूंगी, जिसके कारण थोड़ा सा आलू में मीठा, थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाए और आलू बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाए। भुनते भुनते जब कैसे मिल जाता है ना, टाइम ही नहीं पता चलता है। गर्म आलू तो बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए मैंने धनिया भी काट करके इसमें डाल दिया, धनिया के साथ फ्लेवर और इन्हेंस कर जाता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। हमारे यहाँ यूपी में आलू की सेम ब्रेड पकौड़े का आलू सेम टू सेम इसी प्रोसेस से बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो फिर देखिए बचे हुए आलू को मैंने कटोरी में रख दिया। ये ब्रेड प्लेट ना मैंने पीछे इसलिए रख दी क्योंकि अभी मुझे उसका काम है। तो इधर देखिए मैं धनिया की चटनी के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा धनिया डाल रही थी, पीस रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धनिया नहीं होता है।
तो धनिया बहुत ज़्यादा था, तो इसके कारण मैंने चटनी को अच्छे से पीस लिया है लहसुन मिर्चा डाल के, और फिर आमचूर पाउडर ये सब डाल के चटनी बनने तैयार हो गई थी मेरी। और ये फिलिंग भी थोड़ी सी ठंडा करने के लिए उसी प्लेट में मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी था इसलिए मैंने टेढ़ा करके रख दिया था। बाकी मैं फटाफट बैटर तैयार करूँगी बेसन का बैटर। तो इस बीच ये आ गए थे, तो बाबू ने दरवाज़ा खोल दिया, वो पानी वानी पी रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो बैटर वही होता है जो अब सिंपल सा बैटर होता है, गाढ़ा घोल होता है इसका है। बस बेसन डालिए, हल्दी नमक डालिए, मिर्ची और सूजी का थोड़ा सूजी डाल दीजिए, बस वही मैं डाल दिया। बैटर जैसे आपको पसंद हो उसमें लहसुन मिर्चा का पेस्ट भी डाल दीजिए। ऐसे भी मैं जैसे बनाती हूँ सिंपल, क्योंकि मुझे बेटे को भी खिलाना है, तो मैं इसको ऊपर के बैटर को सिंपल ही रखती हूँ। अंदर में थोड़ी सी फिलिंग अच्छी होती है, तो मैं बाबू के ब्रेड पकौड़े में कम फिलिंग लगा के ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ। इधर मेरी चाय भी बन रही थी और इधर मैंने ब्रेड भी काटने की सोची थी। यहाँ पे ना बहुत सॉफ्ट और मतलब नया ब्रेड बहुत सॉफ्ट होता है, तो कट नहीं रहा था। तो फिर मैंने एक प्लेट लिया, उसको नीचे से पलट दिया और उसके उस पर सरफेस पे काटने लगी, अच्छे से कट गया। और इसके बाद फिर मैंने उसकी फिलिंग रखी और अपना फटाफट से ब्रेड पकौड़ा जैसे तला जाता है ऐसे मैंने बना लिए सब। तब तक तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी मैं कुछ करूँगी, तब तक मुझे टाइम था, तो मैंने अच्छे से ब्रेड पकौड़ा बना दिया। ये खाया मन तो बहुत, फिर उसका बैटर भून कर एकदम अच्छे से बन गया था। थोड़ा किनारे किनारे तो लगता ही है, निकलता ही है, क्योंकि थोड़ा सा कुरकुरा पन्ना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही मतलब बेसन का घोल रखती हूँ, बहुत टाइट नहीं रखती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ब्रेड पकौड़े में ना बहुत ज़्यादा तेल सोखता है, तो ये मैं जल्दी बनाती भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इनका फेवरेट है तो ठंडक में और कभी कभी एक बार बना लेती हूँ, 1 या 2 बार बना लूँगी। तो अब इनको क्वांटिटी मुझे समझ में आ गया, सिर्फ 2 से ज़्यादा ये नहीं खाएंगे, 2 नहीं तो 3 बस, और नहीं खाते हैं। तो मैंने बना लिए थे 6। लड़ाई इसी बीच की, मतलब कि लड़ाई भी होनी थी, तो मैं बताऊंगी अभी रीजन। देखिए मेरा ब्रेड पकौड़ा तैयार हो गया था और उधर मेरी बाकी का मैंने ब्रेड पकौड़ा अभी तलूँगी, तब तक मैं इनको गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा दे रही हूँ कि खाओ आप ब्रेड पकौड़ा। तो मैं इनसे पूछ लूँगी, फिर मैं जाऊँगी अपना किचन में बाकी का चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि अभी देखिए मैं इनको दे रही थी। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था, इन्होंने बताया भी था। देखिए तो हाथ मैंने सूझा, तो वो कैमरे के सामने जल्दी आते नहीं हैं, क्योंकि एक तो थके हारे रहते हैं, तो वो कहते हैं अपना ब्लॉग खुद ही बनाया करो, मैं उसमें नहीं घुसूँगा। तो फिर मैंने उसको रख के फिर मैंने बाकी का भी तल लिया था। तब तक ये खाए नहीं थे, जब तक मैंने तल के नहीं आया था तब तक ये खाए भी नहीं थे। इतना प्यार जताते हैं, लेकिन लड़ाई करना हस्बैंड वाइफ का तो एक रूल रेगुलेशन होती है, लड़ाई भी करना। तो अभी देखिए मैं आ गई थी ना, तो इन्होंने कहा कि रात को खाना नहीं बनाना, मेरे लिए मत बनाना, मैं बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर से सब चीज़ों के लिए मत बनाना। और कुछ भी छोटी सी बात के लिए ना मूड इनका भी ख़राब है। आप लोग जान ही रहे हो, कल की बात में मैंने बताया थे ब्लॉग में, क्योंकि जब परिस्थितियाँ ख़राब होती है ना तो अजीब सा मन भी होता है। तो फिर इनका भी ये नहीं खाएंगे, बस बहुत ज़्यादा बन गया था, सोचा इतना मत बनाया करो। फिर मैं फिर बैठ के पढ़ाने लगी बेटे को, तो इन्होंने दूध भी नहीं पिया। दूध पीने का रीज़न था कि दूध मेरे पास, दूध का जो दुकान थी ना वो दूध बंद थी, तो बस मैंने मेरे बेटे को दूध दिया, बाकी ये दूध मैंने नहीं इनको दिया। तो ये कहे ठीक है। तो फिर ये कहें कि मैंने कहा कि चलो 2 रोटी तो खा लेना, 1 रोटी खा लेना, क्योंकि मैं बेटे के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि वो तो खाएगा। क्योंकि उसने ब्रेड पकौड़ा ना खा के ब्रेड सेकवा के मुझसे खाया था कि मम्मा मेरे लिए ब्रेड सेक दो बस, तो वो ब्रेड खा रहा था मन से। तो फिर उसको खाना था, तो मैंने इसको बैठ के पढ़ाना शुरू किया। तो फिर इस सब चीज़ में आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा कि मैं साउंड कम करने के लिए बोली, ये कह रहा दूसरे कमरे में जाओ। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इसी रूम में पढ़ाऊँगी, उस रूम में ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चे को भी ठंड लग जाएगी। फिर कम तो कर दिए। फिर मूड जैसे नहीं होता है, थोड़ा सा जब मन में टेंशन होती है ना, तो छोटी सी बात को बड़ा हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोई बात ही नहीं था, इससे कई गुना ज़्यादा बहसबाजी हो जाती है, लेकिन हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। फिर इसके बाद से मैंने कभी इस समय से बोला ही नहीं इनसे। मैं चले गए, बेटे को पढ़ाई, फिर कमरा ठीक की, सब काम मैं कर रही थी, क्योंकि उसके बाद कोई काम तो रहता नहीं है जब मुंह सूझ जाता है एक दूसरे लोगों का, हम दोनों का। तो फिर हम लोग एक दूसरे से बात तो करते नहीं हैं। तो फिर देखिए मैं फटाफट से ये सब सही से कर रही थी कि सही कर लूँ तो ज़्यादा अच्छे से बेटर हो जाएगा कुछ भी करना। तो अपना ये सब करने के बाद ना मैं फटाफट से ये करने के बाद मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि किचन में मुझे काम था अपना इसका बेटे का खाना बनाना, क्योंकि अभी बज रहे थे 9 बजने वाले थे, 8:45 बजे के आसपास हो रहा था। मैं भी बेटा पढ़ रहा था, तो मैं इस समय डांट भी रही थी। कभी कभी होता है हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक भी होता है, तो मैं उसको डांट रही थी। हेलमेट वगैरह कहीं से भी सामान ला के ना बेड पे रख देगा कहीं पे भी, मैं उसको डांट ही रही थी। इस बीच गुस्सा निकल रहा था कहीं और की बात पे, कहीं और की। तो फिर मैं ये भी कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि मैं इसको डांट रही थी। फिर इसी सब चीज़ों में ना
बहुत ज़्यादा अजीब सा मेरा मन ख़राब हो गया, क्योंकि कभी कभी मन में जब टेंशन भरी रहती है ना तो छोटी सी बात का भी मन बुरा लग जाता है। तो देखिए मैंने बेड पे ही ऐसे फोल्ड करके रख दिया। फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई। किचन में मुझे बस आलू फ्राई और रोटी बनाना था, बाकी कुछ नहीं। मैं मटर की घुगनी बना दी, आलू मटर की घुगनी और रोटी बना दी। बेटा भी खा लेता है। फिर मैंने कहा कि ये बना दूँगी तो मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे, थोड़ा सा ही देख कर ही मन करेगा तो चलो एक रोटी खा ले। तो मैंने उनका भी केयर करने के लिए सोचा, क्योंकि इतना गुस्सा कोई नहीं है, क्योंकि मैच्योर लोग हो जाते हैं ना हम लोग। फिर मैच्योरिटी में भी प्यार तो रहती है, भले आज मैं झुकूँगी नहीं, आज मैं बोलूँगी नहीं, ये बात रहे मन में, लेकिन मन ही मन प्यार तो रहता ही है और प्यार में केयर भी रहता है। तो शाम को फिर मैंने ये सब बर्तन वगैरह धुला, क्योंकि नाश्ते का बर्तन वैसे ही रह गया था। तो फिर फटाफट से, क्योंकि आटा गूंदा हुआ रखा था और बस आलू मटर छिलना था, मटर भी छिला ही हुआ था, बस मुझे आलू छिल के बनाना था सब्जी। फटाफट से मेरी वो हो गई, अपना रोटी वगैरह बन गया। तो किचन पहले मैंने पहले साफ़ कर दिया, क्योंकि जब बनाऊँगी तो गर्मा गर्म बेटे को तुरंत ही ला के दूँगी, क्योंकि जब रोटी रहती है ना तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। पराठे वगैरह तो आधा घंटे बाद भी चल जाते हैं, लेकिन रोटियाँ गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं बर्तन वगैरह को ठीक कर रही हूँ और मन ही मन सोच रही हूँ क्यों गुस्सा हो गई, इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाना चाहिए हर बात पे। अगर टेंशन है तो चलो है, लेकिन अपनी घर की लाइफ और निजी लाइफ तो थोड़ा नॉर्मल रखना चाहिए ना। तो यही सब बातें हो मन में भी सोच रही थी। फिर मन में भी सोच रही थी कि मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा इनको। यही सब चीज़ें होती हैं ना, औरतें बहुत ही दो बीच की होती हैं। गुस्सा भी मन में आता है, लेकिन हर सिचुएशन सोच सोच के भी अपने आप को नॉर्मल कर लेती हैं कि नहीं चलो जाने दो क्या होता है। तो फिर देखिए मैंने सब कुछ सही कर लिया। फिर इधर मैं मटर छिलने लगी तो थोड़ा सा मटर मेरे पास कम था, तो मैंने कहा कि चलो मैं मटर भी डाल दे छिल और भी लेती हूँ। फिर मैंने आलू छिल के आलू मटर की घुगनी बना दी फटाफट से। वो जल्दी बन जाती है, 15 मिनट में मेरा वो हो जाए, तब तक मेरी रोटियाँ सेकूँगी, तब तक आलू मटर की घुगनी बन जाएगी। इस बात मैंने फिर इनसे पूछा तो ये फिर भी कहेंगे नहीं खाऊंगा, तो फिर नॉर्मल हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि हमारे बीच में जब हम लोग साइलेंट हो जाते हैं ना, फिर कोई भी एक दूसरे से बात कर लेता है। कभी ये नहीं होता है कि तुम क्यों बात कर रही हो, तुम नहीं बात कर रही हो, ये वाली बात नहीं होती। हम लोग एक दूसरे से नॉर्मल बात करने लगते हैं। लेकिन तब भी आज मूड तो ख़राब रहेगा ही, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बात कर लिया। तो ये कहें कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ब्रेड पकौड़ा एक था बच गया था, कहीं कि बस मैं वही खा के पानी पी के सो जाऊँगा, टेंशन मत लो, मैं नहीं, मुझे भूख ही नहीं लगी है। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं बेटे को बना दी, तो फिर बना लिया। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना था तो मैंने 1-2 रोटी खा लिया, क्योंकि मेरे भी पेट में दर्द हो रही थी नॉर्मल प्रॉब्लम से। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो ये उस बात पे भी गुस्सा हो गया, ठीक है मैं नहीं खाऊंगा तो तुम भी नहीं खाओगी। फिर हो गई लड़ाई। मतलब होता नहीं है, अरे भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ना फिर देखो ये वो मतलब कि होता क्या है ना, प्यार में भी गुस्सा, गुस्से में भी प्यार, वो वाली हालत हो गई थी हम दोनों की। एक दूसरे की केयर करते करते भी लड़ाई हो रही थी एक दूसरे से। फिर हुआ कि चलो जाए दो, आज मैं बात नहीं करूँगी, निश्चिंत हो जाएंगे, मूड एकदम रिफ्रेश कर लूँगी। तो फिर देखिए आज कल सुबह क्या होती है उसकी भी मैं जानकारी ज़रूर से दे दूँगी आपको। अभी तो मेरी लड़ाई हुई है ना, हम झुके हैं ना वो झुके हैं, दोनों लोग बात तो करने लगे हैं, लेकिन फिर लड़ाई हो गई है ना इस समय। तो फिर मैं क्या करूं, अब जाने दिए, जो हो गया है सो हो गया है। अब देखते हैं, क्योंकि हम लोग में लड़ाइयाँ होती हैं। तो देखिए मेरा बेटा बीच में कन्फ्यूज़न हो जाता है जब हम लोग बात नहीं करते हैं। तो वही देखिए अपने बेटे के साथ वो खेल रहे थे, तो हमके खेलिए वही खेलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। यूँ ही ज़िंदगी चलती रहती है, हम और हस्बैंड वाइफ, और किसी भी पति पत्नी के बीच में प्यार रहता है तो लड़ाई भी होती है, लड़ाई भी रहती है तो प्यार भी रहता है। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये काम ना कपड़ा प्रेस कर लेती हूँ ना, तो बहुत दिन का कपड़ा रह जा रहा था, तो वो कपड़ा भी मुझे प्रेस करना ही था, लेकिन बस ये एक में कपड़ा प्रेस करके टाइम ही मतलब कि टरका रही थी प्रेस करना। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।